हेलो। कहानियों की दुनिया से मैं मीरा वर्मा आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के लिए एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका मैंने शीर्षक दिया है इत्तेफाक। ज़िंदगी तो एक पहेली है, पर खुशनुमा ज़िंदगी का मतलब होता है खुशियों से जीना, छोटी छोटी खुशियों का महत्व देना और जीवन के उतार चढ़ाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना। पर यही ज़िंदगी हमारे लिए जब एक बोझ बन जाए और हम एक दूसरे पर विश्वास ना करें तो यही ज़िंदगी जटिलताओं से भर जाती है, यहाँ तक कि एक दूसरे से अलग होने की नौबत भी आ जाती है। तो आइए फिर आगे की कहानी सुनते हैं। निकिता और निखिल कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये ज़िंदगी भी अजीब पहेली है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर ख़त्म होगी कोई नहीं कह सकता। मैं सोचती हूँ ज़िंदगी भी एक पगडंडी की तरह होती है जो ऊबड़ खाबड़ अनजान राहों पर ले जाकर छोड़ देती है। वो राहें अनिश्चितताओं से भरी होती हैं। निकिता की ज़िंदगी भी टेढ़ी मेढ़ी अनजान डगर बनकर रह गई थी। वैसे देखा जाए तो निकिता पढ़ी लिखी सुलझी विचारों वाली लड़की थी। पढ़ाई पूरी कर वो जॉब में आ गई थी। सभी सामान्य मध्य वर्गीय परिवार की तरह उसके भी माँ बाप शादी के लिए योग्य वर्ग की तलाश करने लग गए। निकिता की शादी दूर दराज किसी शहर में नहीं हुई, बल्कि पास के ही मोहल्ले में ठीक हुई। लड़के का नाम निखिल था और वहीं बैंक में कार्यरत था। सरकारी नौकरी, घर बार भी अच्छा था। निकिता भी इसे इनकार न कर सकी। शादी दोनों पक्षों की मर्जी से सादगी भरा हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गई। निकिता को निखिल प्रथम दृष्टया में अच्छा ही लगा। ससुराल में निकिता को आत्मीयता भरा माहौल मिला। निकिता काफ़ी प्रसन्न थी। शुरू शुरू में निखिल निकिता का बड़ा ही ख्याल रखता। निखिल निकिता से कहता, कुछ चाहिए तो माँ से कह देना। शादी के बाद निकिता पगफेरे के लिए अपने मायके आई तो उसकी मम्मी ने बड़े ही लाड भरे शब्दों में सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, निकी, तुम्हें अपना ससुराल कैसा लगा? निकिता शरारत भरे शब्दों में कहा, माँ, ससुराल तो अच्छा है, पर माँ तो घबरा मत, कुछ दिनों बाद मैं यहीं तो आने वाली हूँ। माँ हल्की सी चपत गाल पर लगाती हुई बोली, क्या बोल रही हो? शुभ शुभ बोल। निकिता हंसती हुई बोली, मेरी छोड़ माँ, जाकर अपने दामाद जी की खातिरदारी कर। लक्ष्मी जी लाड़ भरे नजरों से निकिता को देखती हुई बोली। निकिता की मम्मी ने कहा, जा रही हूँ, मैं जाकर उन्हें देख रही हूँ, तू चिंता मत कर। काम वाली बाई को दो चार हिदायतें देती हुई वो अंदर चली गई। 2 दिन रुककर निकिता अपने ससुराल लौट गई। दोनों का समय भी अच्छी तरह गुजर रहा था। शादी के बाद निखिल समय पर आ जाता। कभी निकिता को लेकर बाजार चला जाता, कभी डिनर के लिए दोनों चले जाते। शादी के कुछ पल यूं ही हंसते खेलते गुजर गए। निकिता निखिल में कुछ बदलाव से देखे। इधर वो कभी कभी देर से आता। निकिता के पूछने पर कहता, ऑफिस में कुछ काम का प्रेशर है, इसलिए लेट हो जाया करता है। तुम चिंता ना करो, तो देर हो तो तुम खा लिया करो। अभी ऑफिस में काम का प्रेशर है, फिर कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। निकिता पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, फिर वो कुछ और आगे करना चाह रही थी और अभी उसे घर से काम मिल गया था, इसलिए वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। निकिता अपने काम में कुछ बिजी रहती, कुछ घर के काम हो जाते। उसका समय दिन का तो कट जाता था, पर शाम होते ही निखिल का इंतज़ार करने लगती। कभी कभी तो ऐसा होता कि इंतज़ार करते करते उसकी आंखें भी लग जाती थीं।
निकिता जब निखिल से पूछती, इतनी देर तुम कहाँ थे, कम से कम फ़ोन तो कर दिया करो। चिंता हो रही थी। बड़ी आसानी से झूठ बोलकर कहता, यूं ही काम का प्रेशर था। अब तुम्हें तो मुझे समझ जाना चाहिए, कम से कम इतने दिन तो हो गए शादी के। और सच, निकिता को समझ में आने लगा कि निखिल को शराब पीने की आदत थी और वो ऑफिस के बाद अपने दोस्त यारों के साथ समय बिताया करता था। कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य सा चला। साल बीतते ही निखिल की असलियत सामने आ गई। ऑफिस के बाद निखिल का ज़्यादा समय दोस्तों के संग बीतने लगा। हफ्ते में 3 दिन तो वो जरूर शराब पी कर आता। कभी कभी ताश पार्टी भी हो जाती थी। ये सिलसिला बढ़ते गया। निकिता उसके इन हरकतों से परेशान सी रहने लगी। परिवार आर्थिक तंगी से गुजरने लगा। निकिता के मम्मी पापा तो परेशान थे ही, पर निखिल के मम्मी पापा भी उसे बहुत समझाते, पर उसकी ऐसी लत छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब आए दिन छोटी छोटी बातों में एक दूसरे से उलझ पड़ते थे। मियाँ बीवी एक दूसरे से अलग होने लगे। एक दिन तो ऐसा आया कि दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले ही लिया। परिवार के लिए उनका ये फैसला चिंताजनक हो गया। दोनों परिवार इन दोनों को समझाते रहे, पर निकिता निखिल के लिए अलग होना ही समस्या का हल था, क्योंकि आए दिन निखिल निकिता पर हाथ उठा देता। निकिता जब भी निखिल को समझाने की कोशिश करती तो उसे डांट देता या कहता कि तुम अपनी चिंता करो, मेरी छोड़ो। निकिता को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, करे तो क्या करे। निकिता सोचती, इस परेशानी से तो अच्छा है अलग ही रहना बेहतर है। और एक दिन ऐसा आया, दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए। अभी शादी के कुल 5 साल ही हुए थे। निकिता भी अभी बहुत अनुभवी नहीं थी। माँ बाप को तो चिंतित होना लाजमी था। निकिता को समय ने बहुत कुछ सिखा दिया था। इन 5 सालों में निकिता ने भी कुछ और आगे पढ़ाई कर ली थी। निकिता की माँ लक्ष्मी जी उसे हर तरह से समझाती रहीं ताकि बेटी का घर न टूटे, पर होने को कौन टाल सकता है। जिन हालातों से निकिता गुजर रही थी उसका वो शब्द में बयां नहीं कर सकती थी, और माँ के सामने तो बिल्कुल नहीं। निखिल का तो नौकरी था ही। निकिता भी शुरू शुरू में एक प्राइवेट स्कूल में काम करने लगी। बाद में निकिता की भी नौकरी बिजली डिपार्टमेंट में लग गई। धीरे धीरे समय भी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। दोनों के अलग हुए 5 साल गुजर गए थे। दोनों ने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे और बहुत कुछ दोनों को समय ने सिखा भी दिया था। निखिल अपने दोस्तों के घर जाता और उनका हंसता खिलखिलाता परिवार देखता तो मन ही मन सोचता, मैंने क्या किया, मेरे साथी भी तो वही किया जो मैं किया करता था। शाम को बोतलें खुलती, हंसी मजाक होते, पर ये समय पर सुधर गए और मैं अपने ही हाथों अपने घर को बर्बाद कर दिया। निकिता किस हाल में होगी, इतनी समय में मैंने जानने की भी तो कोशिश नहीं की। निकिता जिस ऑफिस में काम करती थी, एक दिन सबने गांधी मैदान में पास वाले हॉल में पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। निकिता ने भी हामी भर दी। दूसरे दिन निकिता खाली बैठी सोचने लगी, अभी तो पिक्चर में टाइम है, क्यों ना गांधी मैदान में लगे हाथ सरस मेला भी देखाऊं। झटपट स्कूटी की चाबी उठाई और चल दी सरस मेला देखने। अपनी स्कूटी लगाकर सरस मेला के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। वो द्वार से अंदर पहुंची थी तभी उसकी फ़ोन की घंटी बजने लगी और एक जगह रुककर वो हेलो कह ही रही थी कि निकिता ने महसूस किया कि पास से जो व्यक्ति गुजरा है उसके शारीरिक एहसास सर उठाकर उसे देखने को मजबूर कर दिया। गुजरते व्यक्ति भी हेलो की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर ठिठक सा गया। दोनों एक दूसरे को देख चौंक से गए और एक साथ बोल पड़े,
तुम यहाँ कहाँ? दोनों एक साथ हो लिए। निखिल ने कहा, चलो कुछ देर बैठकर बातें करते हैं। पास के ही खेमे में कुछ कुर्सियां खाली पड़ी थीं। वहाँ पर राष्ट्रीय योजना को चलचित्र के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा था कि लड़कियों को कच्ची उम्र में शादी कर देना गैर कानूनी है और जब तक वो 18 साल की नहीं होती शादी नहीं करनी चाहिए। उनका शरीर अभी गर्भधारण के लिए तैयार नहीं रहता। कुछ देर बैठने के बाद निखिल ने कहा, चलो कुछ आगे की भी देख लेते हैं। असल में वो चलते चलते निकिता से बहुत सवाल पूछना चाह रहा था, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था को पूछे तो क्या पूछे और एकाएक कैसे पूछे। निकिता का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। निखिल ने कहा, एक बार उठा तो लो। निकिता उसकी बातों पर ध्यान ना देते हुए कुछ मैसेज लिखकर फ़ोन को साइलेंट कर दिया। निकिता ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? निखिल ने कहा, मैं ऑफिस के काम से यहाँ आया हूँ और एक रिश्तेदार के यहाँ शादी भी है, उसमें मैं शामिल भी हो जाऊँगा। घूमते घूमते निखिल की नज़र सामने वाले आइसक्रीम पार्लर पर गई। निकिता को रुकते हुए कहा, 1 मिनट, और जाकर 2 आइसक्रीम लेकर आया और कहा, गर्मी बहुत है, गले को कुछ ठंडक मिलेगी। निखिल निकिता की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें बटर स्कॉच बहुत पसंद है ना? निकिता ने झट से पूछ बैठी, तुम्हें तो केसर पिस्ता पसंद है, तो तुम चॉकलेट क्यों लाए? निखिल ने कहा, अब पसंद नापसंद का कहाँ सवाल उठता है। आंखें नम होते हुए भी इधर उधर नजर चुराते हुए उन आंसुओं को आंखों में ही सुखा देना चाह रहा था, लेकिन निकिता की चोर निगाहें उसे देख ही लिया। बातें तो बहुत थीं, पर दोनों एक दूसरे से कुछ कहने से कतरा रहे थे। दोनों एक दूसरे का नाम भी नहीं ले रहे थे, बस तुम शब्द से ही काम चला रहे थे। दोनों में काफ़ी झिझक थी, शब्दों को सीमित करके ही बातें कर रहे थे। निखिल काफ़ी उत्सुक था कि निकिता ने अभी तक शादी की या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं की। यही कारण निकिता भी जानना चाह रही थी। इधर उधर की बातों में काफ़ी समय निकल गया। निकिता ने कहा, अब हमें चलना चाहिए। दोनों हाँ में सर हिला दिए और दोनों 2 दिशा में चल दिए। रात भर निकिता करवटें बदलती रही। यही हाल निखिल का भी था। निकिता यही सोचती रही, एक मैं ही ऐसी किस्मत लेके पैदा हुई थी। मेरी सभी सहेलियां अपने परिवार में मग्न हैं और मैं अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए जोड़ तोड़ कर रही हूँ। निकिता यही सोचती रही, इन 5 सालों में क्या निखिल मुझे मिस किया होगा? कैसे पूछूं, कैसे जानूं? अगर मौका मिले तो क्या हम फिर एक साथ रह पाएंगे? इन्हीं उधेड़-बुन में निकिता की आंखें कब लग गई पता ही नहीं चला। आंखें खुली तो देखा काफ़ी दिन निकल आया था। निकिता आज ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। आज मिलने का समय दोनों का तय था। तैयार होकर निकिता समय पर पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद निखिल भी आ गया। दोनों ऊपर जाकर एकांत वाली सीट पर बैठ गए। निखिल ने निकिता से कहा, तुम अपने पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। देखो तो तुम कितनी कमज़ोर लग रही हो। निकिता ने कहा, ऐसी बात नहीं, तुम भी तो काफ़ी कमज़ोर हो गए हो। 40 साल के ही उम्र में 50 के लग रहे हो। निखिल ने कहा, मेरी गलती की वजह से हम दोनों ही सज़ा काट रहे हैं। निखिल अपने आप को संभालते हुए बोला, तुम क्या लोगी? क्या मैं तुम्हारे लिए नान और पनीर ऑर्डर कर दूं? निकिता ने निखिल से पूछा, और तुम क्या लोगे? निखिल नजरें नीचे करते हुए बोला, मैं सिर्फ सूप लूँगा। निकिता ने पूछा, क्यों, क्या बात है? निखिल ने कहा, अधिक अल्कोहल लेने के कारण मेरा लीवर कुछ खराब हो गया है, अतः फ़िलहाल डॉक्टर ने मुझे हल्के खाने की सलाह दी है, इसलिए मैं फ़िलहाल सूप लूँगा।
निखिल हिम्मत जुटा के पूछ ही बैठा, तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? निकिता ने पूछा, क्या तुमने कर ली? निखिल ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो अब शादी नहीं करूँगा। मेरी गलतियों की वजह से हम दोनों अलग हुए, परिवार हमारा टूट गया। अब मैं ये दोबारा गलती नहीं करना चाहता। आगे तुमने क्या करने को सोचा है? निकिता ने कहा, मैं सोच रही कोई दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं। निखिल हिम्मत जुटाकर बोला, एक बात बोलूं? क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? निकिता दृढ़ स्वर में बोली, नहीं, अब शायद संभव नहीं होगा। निखिल ने पूछा, क्यों? निकिता बड़े ही सहज भाव में बोली, अब मैं अतीत के उलझनों में उलझना नहीं चाहती, वर्तमान को उलझने नहीं देना चाहती, भविष्य की संभावनाएं मैं जानती नहीं। इतना कहते निकिता के आंखों से दो मोटे आंसुओं के बूंद गालों पर लुढ़क आए। निखिल की भी आंखें इसे अछूता न रही। निखिल चुपचाप टिश्यू पेपर निकिता की ओर बढ़ा दिया। निकिता ने कहा, अब हमें चलना चाहिए, और दोनों उठ खड़े हुए दो अजनबियों की तरफ, दो दिशाओं की तरफ बढ़ चले। ये कहानी बस इतनी ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, आपका कमेंट भी हमारे लिए बड़ा ही विशेष होता है। धन्यवाद।